हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद। आज मैं आपको विटामिन ई और विटामिन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। विटामिन ई है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल को विटामिन ई कहते हैं। शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई एक फैट में घुलनशील विटामिन है। बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और फैट में घुलनशील भी है तथा तेलों में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। विटामिन सी के साथ सेवन करने से यह सर्वाधिक लाभकारी होता है। शरीर में इसका संचयन केवल 4 से 6 सप्ताह के लिए ही हो सकता है। इस अवधि के बाद आहार में इसका सेवन आवश्यक है। पीले तैलीय तरल टोकोफेरॉल आसानी से ऊष्मा के संपर्क से नष्ट नहीं होते व उच्च तापमान में स्थायी रहते हैं, लेकिन विटामिन ई की काफ़ी मात्रा खाद्य पदार्थों की प्रोसेसिंग, भंडारण, फ्रीजिंग तथा पैकेजिंग के दौरान नष्ट हो जाती है। विटामिन ई का जो कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि मेटाबॉलिज्म के कारण बने फ्री रेडिकल्स से कोशिकाओं की झिल्लियों का बचाव करना होता है। यह बालों और त्वचा के रखरखाव के लिए अवश्य लाभदायक है। अपने एंटीऑक्सीडेंट गुण के कारण यह त्वचा के धब्बे व निशानों को कम करने व असमय बुढ़ापे से बचाव में मददगार है। किसी भी सर्जरी के बाद इसका पर्याप्त मात्रा में सेवन किया जाना चाहिए। विटामिन ई प्रजनन में भी भूमिका निभाता है और इम्यूनी सिस्टम को बढ़ावा देता है। यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को बाधित करता है, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाता है और रक्त धमनियों में रुकावटों को कम करने में मदद करता है। इसलिए विटामिन ई हृदय रोग, अस्थमा और थायराइटिस, डायबिटीज़ जैसे कई रोगों की रोकथाम के लिए आवश्यक है। कमी के लक्षण हैं। विटामिन ई के कमी का लक्षण जो है, लाल रक्त कोशिकाओं की क्षति, बालों में असमय सफ़ेदी, शुष्क चमकहीन त्वचा और झुर्रियों की संभावना बढ़ जाती है। अधिक समय तक इसकी कमी से प्रजनन संबंधी विकार, गर्भपात, मृत बच्चे का जन्म, इम्यूनिटी में कमी व मसल्स की क्षति जैसी समस्याएं हो सकती है। इसकी कमी से दिल का व फेफड़े के रोग, स्ट्रोक व आर्थराइटिस जैसे कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। स्रोत है व्हीट, गर्म ऑयल व बादाम व तेल विटामिन से भरपूर होते हैं। यह नट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, एवोकाडो, मक्खन, साबुत अनाज, अंडे और मांस में भी होता है। पुरुष को 10 मिलीग्राम तथा महिलाओं को 7.5 मिलीग्राम विटामिन रोज़ लेना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में दिल की बीमारियों के लिए 400 मिलीग्राम तक दैनिक विटामिन ई का सप्लीमेंट रिकमेंडेड है। त्वचा और बालों की समस्याओं में विटामिन ई से युक्त सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करना चाहिए। विटामिन के, अब आ गया दोस्तों विटामिन के की कमी और ये किस तरह से पूरा होगा, इसके क्या क्या गुण हैं, ये सभी के बारे में मैं आप बता रहा हूँ। विटामिन के फैट में घुलनशील, रक्त स्राव रोकने वाला विटामिन के कुछ ऐसे प्रोटीन्स के निर्माण के लिए ज़रूरी है जो शरीर में रक्त के थकानों के बनने के लिए आवश्यक होते हैं। हमारे शरीर के लिए विटामिन के की आधी मात्रा शरीर में आंतरिक रूप से कई बैक्टीरिया की क्रियाओं से निर्मित होती है तथा आधी आहार स्रोतों से प्राप्त होती है। यह पानी में बहुत कम घुलता है, रोशनी, गर्मी व हवा में स्थायी रहता है, लेकिन एक्सरे, विकिरण, प्रदूषण व जमने वाली परिस्थितियों में यह विटामिन नष्ट हो जाता है। इसके कार्य हैं विटामिन K2 7 विटामिन के की एक रूप है। यह कैल्शियम को अच्छे से बांध कर रखता है
जिससे हड्डियों का घनत्व व मजबूती बढ़ती है। विटामिन के बनने की क्रिया को बढ़ाता है और विटामिन के रक्त के बनने की क्रिया को बढ़ाता है और अत्यधिक रक्तस्राव को रोकता है। यह मासिक धर्म के दौरान महिलाओं में अत्यधिक रक्तस्राव को कम करने में भी मदद करता है। लीवर के सामान्य कार्य के लिए भी विटामिन के महत्वपूर्ण है। कमी के लक्षण हैं। विटामिन के की कमी का लक्षण, विटामिन के की कमी का कारण कम सेवन नहीं बल्कि अवशोषण की कमी होती है। कमज़ोर हड्डियां, हड्डियों में दर्द, रक्त थक्के के निर्माण में अधिक समय लगना और शरीर में अत्यधिक आंतरिक रक्तस्राव आदि विटामिन के की कमी का लक्षण है। स्रोत है पालक, पत्ता गोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, सोया उत्पाद व दही विटामिन के से भरपूर होते हैं। फल, अनाज, डेयरी उत्पाद और मांस में यह कम मात्रा में होता है। आवश्यकता: पुरुष के लिए 65 माइक्रोग्राम प्रतिदिन और महिलाओं के लिए 55 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जय भारत।